नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, ईरान ने आज पूरी दुनिया को एक बार फिर अपनी दिफाई ताकत दिखाते हुए हैरान व शशदर कर दिया है। एक तरफ अमेरिका की जानिब से हमलों का दबाव, तो दूसरी जानिब अंदरूनी सतह पर जिस तेज़ी के साथ हथियारात को बना रहा है उसको लेकर के इसराइल भी परेशान है। न सिर्फ इसराइल और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया हैरान व शशदर है कि इतने कम वक्त में इस कदर दिफाई ताकतों में इजाफा कैसे। दरअसल नाज़रीन गिरामी, इस वक्त यूरोपियन ममालिक के अखबारात और बिलखुसूस ईरान के मकामी फ़ारसी अखबारात और दीगर चैनलों पर एतबार किया जाए, जिस तरह की ख़बरें दिखाई भी जा रही हैं, अहम तरीन मीडिया में बताया ये जा रहा है कि एक और ज़ेर ज़मीन मीज़ाइल बेस की निकाब कुशाई की है ईरान ने, और ये नया है। पहले से भी कई तरह के ज़ेर ज़मीन मीज़ाइल बेस मौजूद हैं, इसमें एक और इजाफा कर दिया है। और इसके बाद से ही जो है ईरान के करीब वाशिंगटन की बढ़ती हुई फ़ौजी मौजूदगी की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी बरकरार है, ऐसे में इस तरह की ज़ेर ज़मीन नए मीज़ाइल बेस की निकाब कुशाई ने पूरी दुनिया को एक ख़ास मौजू दे दिया है, और वो है ईरान के पास हथियार हैं तो किस किस्म के हैं, और बनाए जा रहे हैं तो किस किस्म मुहलिक मीज़ाइल बनाए जा रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में बनाए जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है वो बदस्तूर जारी है। जुमेरात के रोज़ न्यूज़ एजेंसी जिन्हुआ ने ईरान की नीम सरकारी फारस न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया कि मीज़ाइल बेस की निकाब कुशाई बुध को ईरानी दिफाई अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहीम मूसवी और IRGC एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर सईद माजिद मूसवी दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान ही मीज़ाइल बेस की निकाब कुशाई की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि आला अफसरान के दौरे के दौरान IRGC की मीज़ाइल यूनिटों की सलाहियतों और ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया गया। उसके साथ ही ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर कमांडरों को स्ट्रेटेजिक यूनिट्स की पेशरफ्त और मौजूदा तैयारियों के बारे में तफसील से वाकिफ कराया गया। मूसवी ने अड्डे पर कहा कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मीज़ाइलों को तमाम टेक्निकी मामलों में अपग्रेड करके हमलों को रोकने की अपनी सलाहियत को मजबूत बनाने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मनों की किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 12 रोज़ा जंग जून 2025 में इसराइल के साथ के बाद ईरान ने अपने फ़ौजी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली की। फ़ौजी नज़रिए को अब दिफाई अंदाज से जारिहाना अंदाज में तब्दील कर दिया गया, जिसमें तेज़ी और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों पर तवज्जो दी गई है। इसके साथ गैर मुतनासिब जंगी तरीक़े और फैसला कुन कुचल देने वाली फ़ौजी हिकमत अमली अपनाई गई है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से ईरान ने इस वक्त जो है ज़ेर ज़मीन मीज़ाइल बेस की निकाब कुशाई करके इसराइल और अमेरिका को बता दिया कि अगर कुछ भी आपकी जानिब से हरकत हुई तो उसका जवाब किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो ये है कि इस वक्त फ़िलिपाइन में भयानक आतिशज़दगी की वजह से 1000 घर जलकर खाक हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर भयानक आतिशज़दगी की वारदात या वाक़यात या सानिहा पेश आया है। 5000 से ज़ायद अफराद बेघर हुए हैं। जुनूबी फ़िलिपाइन के इलाके बोंगाओ के एक छोटे जजीरे में मंगल की रात लगने वाली भयानक आग ने पूरी बस्ती को तबाह कर दिया। खबर रसां इदारे फ़िलिपाइन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक
आग बार नगाए लामियान नामी इलाके से शुरू हुई और देखते ही देखते आसपास के मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। चंद ही घंटों में तकरीबन 1000 घर जलकर खाक हो गए, जबकि 1000 से जायद अफराद बेघर। मुतासिरा इलाके समंदर के ऊपर लकड़ी के खंभों पर कायम घरों पर मुश्तमिल है। ज्यादातर मकानात लकड़ी, बांस और नारियल के पत्तों जैसे हल्के मवाद से तामीर किए गए थे। घर एक दूसरे के इंतहाई करीब वाक़े थे, जिसके बाइस आग तेजी से फैलती चली गई। तेज हवाओं ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया और आग तकरीबन 4 घंटे तक शिद्दत के साथ भड़कती रही। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रात के अंधेरे में शोले दूर से दिखाई दे रहे थे और सियाह धुएं ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में आग की शिद्दत वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। शोले इतने बुलंद थे कि समंदर के दूसरे किनारों से भी जलती हुई बस्ती का मंजर दिखाई दे रहा था। उधर नाज़रीन गिरामी, इसराइल लगातार हमास को धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदा बिन्यामिन नेतन्याहू ने मंगल को मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ से मुलाकात के दौरान हमास तंजीम और गाज़ा की पट्टी को गैर मुसल्लह करने पर इसरार किया, जिसके बाद वज़ीर दिफा ने भी इसी मौक़िफ़ को दोहराया। इसराइली वज़ीर दिफा यसराइल काटस ने बुध को जोर देकर कहा कि अगर हमास तंजीम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के मुताबिक खुद को ख़त्म न किया तो इसराइल उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगा और उसकी सलाहियतों को नेस्त तो नाबूद कर देगा। सरकारी उमूर के कोऑर्डिनेटर की तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान उन्होंने कहा कि इसराइल गाज़ा की पट्टी को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने का पुख्ता अज़्म रखता है और वो हमास तंजीम के हथियार छीनने के मुतालबे से पीछे नहीं हटेगा। तो ये नाज़रीन गिरामी इसराइल की खबर है। तो उधर हैदराबाद से खबर आ रही कि हैदराबाद के मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ गर्ल्स हॉस्टल में जुमेरात को अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से वाक़े के वक्त हॉस्टल में कोई मौजूद नहीं था, जिसके बाइस मुमकिन बड़ा हादिसा टल गया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड हाइड्रा के हमले ने मौके पर पहुंचकर 3 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाने की कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई शिबा है कि आतिशज़दगी शॉर्ट सर्किट के सबब पेश आई, ताहम वाक़े की मजीद जांच जारी है। नाज़रीन गिरामी, हिंदुत्व की दरिंदगी ख़त्म नहीं हो रही है और भी कई वीडियोस इस वक्त मेरे पास आए हुए हैं। ऐसे में राज़िक कुरैशी महाराष्ट्र से एक वीडियो आई है और इन दरिंदों को अब जवाब देना मुसलमानों ने शायद सीख लिया है। उनको पता चल चुका है कि ये दरिंदे बेकार में जो है दरिंदगी कर रहे हैं और कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। मैं ये वीडियो आपको उन लोगों के लिए ज़रूर सुनाऊंगा ताकि जो निहत्ते मुसलमानों पर हमला करने के लिए दरिंदे जब आते हैं बजरंग दल के गुंडे, तो उनको किस तरह से आपको जवाब देना है। इस शख्स का नाम राज़िक कुरैशी है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के एक इलाके से वो गुजर रहे थे तो बजरंग दल के गुंडों ने वहां उनको रोक लिया। रोकने के बाद उन्होंने उनसे सवाल करने लगे कि बैग में क्या है, आपके थैली में क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये पूछने वाले तुम कौन होते हो, तुम्हें अगर मुझसे कोई शिकायत है तो पुलिस थाने में शिकायत करो, पुलिस को बुलवाओ। अगर तुम इसी तरह से इस तरह करते रहोगे तो फिर कल से मुझे हथियार लेकर के आना पड़ेगा। तो इस तरह से जवाब देने पर देखिए कि किस तरह से बगले झांकने लगते हैं ये बजरंग दल के गुंडे। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरे को कानून से मत सिखाना। तुम्हारे को क्या बोल रहा है ज्यादा तुम कानून से करो, मेरे से मत करो। पुलिस वाले पुलिस वाले रोकेगा, पुलिस वाले रोकेगा, लेकिन तुम आगे रोकेंगे तुम्हें तुम क्या बोले फिर पुलिस वालों को बोले धंधा बंद करने का। हफ्ता खा रहे, सब खा रहे। क्या बोल रहा है, एक बात सुन रहे क्या मेरी? मैंने जैसा प्रेम भाई मेरे पहले बात सुन, तुम रोको, मेरे को रोको, तुम्हारा अधिकार हुआ तो रोको, लेकिन तुम्हारे पास में सत्ता दी हुई है पुलिस वालों ने तो तुम पकड़ो। मैं क्या बोल रहा है, मैं अभी तक बोला क्या तुमको कुछ भी? लेकिन मेरी पहले बात सुन, मत बोल। गरम में मेरी पहले बात सुनता क्या? मेरा रास्ता जाने आने का रहा, तुम लगे तो पुलिस 10 जने खड़ा करो। हाँ, अगर चाहे वो रोके तो मैं गुनहगार, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मत रोको मेरे को।
तो त्याची सुद्धा काही बी भुगी हाँ। तुम्ही नको काढू ना त्याचं म्हणणं लेकिन तुम मत आना मेरे को, घेऊन त्याचं तू भी बीच में आना भाई, कभी जिंदगी में भूलकर बीच में आना आपल्याला वाटतंय की गावात आलं रे मैं पाहिजे, क्या बोल रहा? पोलिसाला गावात उभा करून ठेवणं तो तुम रखो ना, मैं तुम्हारा खुद बोल रहा हूँ, जैसा मैं गुनहगार हूँ, जब मैं धंधा कर रहा हूँ, तू लेकिन तुम पुलिस वालों को खड़ा करूंगा। ठीक है ना, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने क्या बोला था अभी हमारे डायरेक्ट बीच में आ गए ना, मैं गाड़ी चला रहा, ये एक के बीच में आया, इसको हिला देता तो फिर गाड़ी पकड़ी होती रे देखी, बोलने का, अरे मैं फोन पर था लगे, बस शिवकुमार ने फोन पे बात करते हुआ था मैं। क्या आपको बहुत दूर से दिया था, उधर से दिया था? तू कितने दूर से, मैं मेरे धुंधी में था, बीच में आ जाते घोड़ा दे रहा, तेरा क्या होता था रे फिर? उन्होंने क्या बोला, सिर्फ माल देखने वो देखते थे, बोले क्या कुछ तुमने दिखाया क्या? नहीं दिखाया। जैसा मेरी पहली बात, तुम मेरे को माल, मेरे बैग में क्या है ये मत बोलो, तुम्हारे मेरे से क्या लगता है ये बोलो, लेकिन तुम्हारे को करने का तो पुलिस को बोलो, मेरे को मत बोलो तुम कि तेरे बैग में क्या चल बता, ठीक है ना, मेरे को कोई भी नहीं बोलेगा। तुम्हाला करायचं हाँ, तुम्हारे को करने का तो पुलिस से करो, पोलिसाच्या हातानं करा, तुम्हाला काय करायचं? नहीं तो मेरे को कोई बोलेगा बैग में क्या, मेरे बैग में माल ही रहता, लेकिन हथियार भी लेके घूमूंगा फिर अब मैं, हथियार भी लाए ले कुछ नहीं ये नहीं बोलूंगा मैं कि मेरे बैग में तेरे को क्या जरूरत पड़ गई मेरे से पूछने की। मैं वो बोल रहा नहीं, तुम्हारे हथियार जो लगता वो लेके लाओ, वैसे कोई नहीं। हाँ, जो एक तो मारेगा, एक तो काटूंगा मैं, 100 में भी वही बोलूंगा, अकेला की 100 के बीच में भी खाइए तो बोलूंगा। ठीक है ना, फिर मैंने कुछ बोला कि अभी तो अभी की नहीं बात, लेकिन कल को मैं और ये रास्ते से जाऊंगा, लेकिन मेरे को ये नहीं बोलना कि बैग में क्या है, गाड़ी रोक, जो रोकेगा वो मारेगा ना तो मैं मारूंगा। हाँ, नहीं तो तुम्हारे को करना है पुलिस से करो। वो कुछ नहीं, अब तुम्हारे ख्याल से तुम्हारे जो करना है वो कर लो। हाँ, हमारे जो पोते क्या कर रहे हैं वो कर वो तुम भी करना, और यहाँ जान देने को भी डरूंगा नहीं, 10 में भी। तुम्हाला काय अरे इनको समझ लो ना, आगे खाने वाले अलग। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए हिंदुत्व दरिंदे किस हद तक जा सकते हैं, उसकी एक मिसाल फिर से यूपी से आई है। इससे पहले राजस्थान के भी एक बीएलओ ने जो है खुदकुशी करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनको दबाव बनाया जा रहा था कि मुसलमानों के वोटों को काटने के लिए फॉर्म नंबर 7 का इस्तेमाल किया जाए। अब इसी तरह उत्तर प्रदेश के इटावा में अश्विनी कुमार नामी एक बीएलओ को जो है बुरी तरह से रास्ता रोककर बीजेपी लीडरान की जानिब से हमला किए जाने की बात सामने आ रही है, और उन्होंने इसकी वीडियो भी बना करके वायरल कर दी है। चूंकि ये दूसरी चैनल की है, इसकी आवाज़ हम आपको नहीं सुना सकते ज़्यादा देर तक, लेकिन इसकी खबर मैं आप लोगों को ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं। बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त चल रहा है, इसमें जो है जो बीएलओ हैं उनको बीजेपी लीडरान और हिंदुत्व दरिंदे बाकायदा एक कानून का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को मशकूक बनाकर उनके नाम वोटिंग फहरिस्त से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान में, जो कि बहुत मशहूर चैनल है, उसको इसमें बयान दिया गया है कि अश्विनी कुमार को किस तरह से दरिंदों ने रास्ता रोका और उन पर हमला किया, और सिर्फ वजह उसकी ये थी कि वो जो है मुसलमानों का नाम काटने से और फॉर्म नंबर 7 का इस्तेमाल करने से मना कर रहे थे और इस नाइंसाफ़ी से रोक रहे हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी कि इलेक्शन कमीशन बिलाखिर इसको क्यों लाया, और बीजेपी और हिंदुत्व गुंडे किस तरह से इस वक्त बीएलओ पर मुख्तलिफ रियासतों में दबाव बना रहे हैं। ये सारी खबरें खुद इन्हीं की ज़बानी सुनने के बाद यकीन हो जाएगा कि ये सब जो है अक़लियतों के, दलितों के और मुसलमानों के वोट काटने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश रची गई है। जिस तरह से इस बात का दावा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच चुका है, और इसी बात को लेकर के जो है ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाया था और फिर वकील का कोट पहन लिया था, और कल से लेकर आज तक इस पर जो तबसरे हो रहे हैं वो इसी इल्ज़ामात की वजह से हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आजकल बच्चों के साथ खुद माओं का बर्ताव किस तरह से हो रहा है, जो है वो एक बताया जा रहा है कि एक वीडियो आई है, कन्नड़ा में है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा किस तरह से अपने माँ की शिकायत कर रहा है, और उस औरत के साथ कोई और मर्द भी होगा जिसको अंकल कह रहा है, उसकी शिकायत कर रहा है। दरअसल
एक माँ इसको जो है सुबह से लेकर ऑफिस जाने से पहले घर में बंद करके चली जाती है। उस खातून का नाम शरीन बताया जा रहा है। बेंगलुरु के गिरिनगर की ये वीडियो बताई जा रही है। पड़ोसियों ने जब देखा कि बच्चा जो है ग्रिल के पास खड़ा हुआ है, उससे जब पूछा जाता है तो वो जो है सारी कहानी सुनाता है, यहाँ तक कि उसके हाथ में जलाने के और मारने के जो है वो निशानात पाए जाते हैं, जख्म पाए जाते हैं। फिर आखिर में वीडियो के देखा जाता है तो कुछ सर पर भी चोट महसूस होती है, और फिर जब उसके पूरे सर को टटोला जाता है तो खुद बच्चा बोलता है कि पीछे के हिस्से में हाथ लगा के देखो, वहां चोट है, और वो जो है कुकर से मारा गया है सर पर, और दोनों मिलकर के मुझे लात से मारते हैं। अब बहरकैफ वहाँ के जो है खवातीन ने, पड़ोसियों ने आकर के उस बच्चे को जो है बचा लिया है और पुलिस थाने में उसकी इत्तलात भी की है। लेकिन क्या सूरत हाल है, एक माँ जब अपने शोहर से अलग हो जाती है तो फिर खुद बताया जा रहा है कि कोर्ट ने शोहर से अलहीदगी के बाद जो है इस बच्ची की कस्टडी दिया था माँ के हाथ में। वही माँ जो है इसके साथ ये जुल्म ज़्यादती करते हुए जो है कोशिश कर रहे। बहरकैफ फैमिली कोर्ट से जब फैसला आने के बाद जजों को भी इस बात की इत्तलात फराहम करने की और अर्ज़ी दाखिल करने की बात इस सिलसिले में कही है। नाज़िगाह में चलते चलते मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब सीएम योगी आदित्यनाथ के सिलसिले में क्या कह रहे हैं उसको भी सुनते चले। मुझे महसूस होगा कि इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं होगी। भारत के तमाम मुख्यमंत्रियों को देखें और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीकों को देखें तो बड़ा अंतर मिलेगा। मैं उदाहरण के लिए मिसाल के तौर पर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्व का नाम ले रहा हूं कि वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने वहां सबसे पहले कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने 1200 मदरसों में ताले लगवा दिए और आसामी मुसलमानों को घुसपैठिया कह करके हमेशा वो तंग करते रहे। इसके अलावा मैं दूसरी मिसाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का नाम लूंगा कि उन्होंने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी का कानून लेकर के आए। 2 दर्जन से ज्यादा मदरसों में ताले लगवा दिए गए। 125 मज़ारों को, सूफिया के मज़ारों पर बुलडोजर चलवा दिया। अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखें तो उन्होंने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया। न उनके आदेश पर किसी मदरसे पर ताला लगाया गया और न उनके आदेश पर कभी किसी मज़ार पर बुलडोजर चलाया गया। इक्का दुक्का वाकयात हुए तो उसका ताल्लुक या उसका ऑर्डर से मुताल्लिक हाई कोर्ट से या जिला कोर्ट से संबंधित रहा है। मुख्यमंत्री ने कोई इस तरह का आदेश नहीं दिया और पुष्कर सिंह धामी, हेमंत कुमार विश्व मुसलमानों को निशाना साध के काम करते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ जी ने कभी भी मुसलमानों को न टारगेट किया और न निशाना साध कर काम किया। विकास और डेवलपमेंट पर उनकी नजर है और वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं और निष्पक्ष सरकार की योजनाएं लोग हासिल कर रहे हैं। गरीब लोग टारगेट पर हैं, इसमें हिंदू मुसलमान कहीं कोई फर्क नजर नहीं आता। यही वजह है कि बड़ी तादाद में मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करते हैं।